अगर इन बातों को ध्यान दें तो कंस्ट्रक्शन में नौकरी मिलना नए कैंडिडेट के लिए काफी आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ कारगर और आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे नए कैंडिडेट के लिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में नौकरी पाना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज लॉकडाउन की वजह से हमारा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा चुका है। तो इस परिस्थिति में एक कंस्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़ा एक आशा की किरण है दोस्तों। और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी अपने नए नए जॉब के लिए कई सारे ऑफर निकलता रहता है। आप न्यूज़पेपर देख लो, चाहे कोई वेबसाइट देख लो, वहां पर इस जॉब का जो ऑफर है वो आपको मिल जाएगा। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता हो, आप उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखिए और आप मालूमात करते रहिए। तो अगर आप उद्योग लेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं से आपको ये मालूम चल ही जाएगा कि कहाँ क्या जॉब का ऑफर निकल रहा है। आप इसको पता कीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई कॉल जरूर मिल जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको एक जॉब ऑफर के लिए कोई एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। अब क्या करना है? आप तो घबरा गए। घबराहट तो स्वाभाविक है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको एक अच्छा पूरा तैयारी करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में लेकर इंटरव्यू पे जाना है। तैयारी क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए एक 3 चरण में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है परिचय, दूसरा है इंटरोगेशन और तीसरा है सैलरी डिस्कशन। आप पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए और अपना नाम, आप कहां से आए हो और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इतना ही आपको बोलना है। दैट्स ऑल। अगला चरण में बढ़ते हैं। अगला चरण होता है कि कुछ इंटरोगेशन। एक 3-4 सवाल, 2-3 सवाल ही आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यू आर ए फ्रेश कैंडिडेट। तो इस 3-4 जो सवाल है इसको एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है दोस्तों। पहला सवाल, आप इससे पहले क्या करते थे? ध्यान देना दोस्तों, इससे पहले सचमुच में अगर आप कुछ करते थे तो ही आप बताओ, अन्यथा कोई भी चालाकी मत कर देना, झूठ का सहारा मत लेना। आप ऐसा भी मत बोलो कि मैं घर में बैठा टीवी देख रहा था, नहीं। अब इसके बदले में ये बोल सकते हो कि मैं एक बायोग्राफी का बुक्स पढ़ रहा था, मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं कोई कोर्स कर रहा था, मैं कोई ट्रेनिंग ले रहा था। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि आप, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप अपने बारे में बताओ। ध्यान देना, ये जरा कंफ्यूजिंग वाला है। आप अपने बारे में बताओ बोलते ही आप काफी कंफर्टेबल हो जाते हो, आपका सारा नर्वसनेस दूर हो जाता है और आप लग पड़ते हो अपना परिवार के बारे में, अपना दोस्तों के बारे में, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हो, क्या मूवी देखना पसंद करते हो, आपका घर में जो कुत्ता है उसका नाम क्या है, आप सारे बात बताने लग पड़ते हो। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल पहले अच्छी तरह समझो कि ये सवाल क्या है, ये सवाल का मीनिंग क्या है। ये सवाल का मीनिंग है कि आपके की स्किल के बारे में बताओ, आप किस चीज में माहिर हो उसके बारे में बताओ। इंटरव्यूअर जानना चाहता है। तो देखो, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर करना क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। आप साइट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किए हो तो वहां पर आप बोलो कि सर, एज ए साइट सुपरवाइजर मैं कांस्टेंट साइट पे खड़ा होकर डे नाइट काम कर सकता हूं। मैं 150-200 लेबर को अकेला डील कर सकता हूं, उनसे काम का आउटपुट निकलवा सकता हूं। मैं कोई भी काम को तय वक्त पे खत्म करने के लिए जिम्मेदार हूं। आप अगर अकाउंट पर्सन के लिए अप्लाई किए हो तो आप बोलो कि सर, एज एन अकाउंट पर्सन मैं डे टू डे का अकाउंट्स का जो एक्टिविटीज रहता है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन हो गया, बैंक ट्रांजैक्शन हो गया, उसको मैं आसानी से कर सकता हूं। मैं परचेस जर्नल का एंट्री टैली में बुक कर सकता हूं। मैं टीडीएस का एक स्टेटमेंट बना सकता हूं। मैं जीएसटी के लिए फिलहाल तो पढ़ रहा हूं, लेकिन जीएसटी का स्टेटमेंट मैं बना सकता हूं। और अगर आपने स्टोर के लिए अप्लाई किए हो, स्टोर पर्सन के लिए, तो आप बोलो कि सर, एज ए स्टोर पर्सन मैं परचेस ऑर्डर जनरेट कर सकता हूं, मैं गुड रिसीव नोट बना सकता हूं, मैं मटेरियल इशू जब करता हूं तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूं। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं स्टोर में स्टॉक स्टेटमेंट बना सकता हूं, स्टोर में क्या क्या मटेरियल। अगर आप एचआर पर्सन के लिए अप्लाई किए हो तो वहां पर भी आप बोलो कि एज ए एचआर पर्सन मैं साइट पे लेबर कंप्लायंस को आसानी से
उस पर काम कर सकता हूं और लेबर ऑफिसर को मैं फेस कर सकता हूं। लेबर ऑफिसर को जो जो डॉक्यूमेंट्स का नेसेसिटी है वो मैं आसानी से प्रोवाइड कर सकता हूं, मेरा नॉलेज है उसके बारे में। मैं पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूं। मैं स्टाफ लेबर का अटेंडेंस मेंटेन कर सकता हूं। आप अगर सेफ्टी के लिए अप्लाई किए हो, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किए हो, तो भी आप बोलो कि सर सेफ्टी के लिए मैं लेबर का जो और स्टाफ का जो सेफ्टी का टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से साइट पे काम करवा सकता हूं। मैं क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी का, उनका जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करके ही साइट में काम करा सकता हूं। मैं लेबर को हमेशा अलर्ट कराता रहता हूं और स्टाफ को भी अलर्ट कराता रहता हूं कि सेफ्टी के साथ ही काम किया जाए। मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूं। अगर कोई बंदा नया आया है, कोई गैंग लेबर का नया आया है, तो मैं इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। मैं वीकली टूल बॉक्स मीटिंग लेता हूं और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मैं क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूं। और मैं साथ साथ सेफ्टी के लिए लेबर को आगाह भी करते रहता हूं, उन्हें चेतावनी भी देता रहता हूं। उन्हें यह कहता रहता हूं कि तुम सुरक्षित काम करोगे, तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा परिवार तुम्हारा लिए घर में इंतजार कर रहा है। तुम यहां अकेला काम नहीं कर रहे हो दोस्तों। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। देख लेना। उसके बाद आपका अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि आपको क्यों लगता है कि ये जॉब आपको मिलनी चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, इस बात का जवाब कुछ इस तरह का देना कि सर ये काम करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं जिम्मेदारी के साथ आसानी से कर सकता हूं और मैं देश के कई कोने में काम के सिलसिले में मुझे भेज दिया जाए तो मैं बेखौफ जा सकता हूं। इसीलिए मुझे लगता है ये काम मुझे मिलनी चाहिए। अगर यहां तक दोस्तों आपने पार कर दिया तो समझ लो आपने पूरी काम आपने कर दिया है। आपको रोकने का कोई भी कारण नहीं रहा। अगला जो सवाल है वो सवाल नहीं है दोस्तों, अगला सवाल है एक ऑफर। अगर आपने यहां तक कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ एक बात का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस आपका होना बेहद जरूरी है। आप एक आधा सवाल अगर गलत भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अब सुनो इसको अच्छी तरह, आपको भी पता चल जाएगा। बचपन में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर क्या हुआ था, जब भी टीचर कोई सवाल पूछता था, अगर कोई बच्चा नहीं सके तो उसको पनिशमेंट के लिए बाहर भेज देता था कान पकड़ के। ऐसा ही एक बार क्लास चालू था और सारे बच्चे स्कूल में जवाब दे रहे थे। कुछ बच्चे नहीं सका तो उसे भेज दिया गया बाहर। एक बच्चे को बोला कि आप जवाब दो इसका। वो लड़के उठा और दनादन जवाब देते गया, फुल एकदम जवाब देता गया। हम बच्चे सब कंफ्यूज थे और हमने टीचर की तरफ देखा तो देखा टीचर भी कंफ्यूज था। फिर जब वो लड़का जवाब देना कंप्लीट किया तो टीचर ने मुस्कुराते हुए उसे बोला कि तुम बैठ जाओ। वो भी कंफ्यूज हो गया और सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तब टीचर ने कहा कि तुमने जो जवाब दिया है वो दूसरा किसी क्वेश्चन का ये जवाब था, इस क्वेश्चन का वो नहीं था। लेकिन क्योंकि तुमने जवाब बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ दिया इसीलिए तुमको मैं कोई सजा नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगली बार ध्यान रखना। वो बच्चा भी ऐसे मुंडी हिलाया तो टीचर ने बोला कि देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुमको बचा गया। तो इसी तरह मैं भी आज आपको बता रहा हूं कि दोस्तों कॉन्फिडेंस ही आपको बचाएगा। भले ही थोड़ा सा भूल चूक हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंटरव्यूअर का दिल जीत लिया कॉन्फिडेंस के साथ, फिर तो आपका किल्ला फतेह। तो अगला जो सवाल है वो सवाल नहीं, एक ऑफर है और वो ऑफर है आपका सैलरी का। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि इस काम के लिए आपको कितना सैलरी का उम्मीद है। तो आप नए कैंडिडेट होने के नाते ज्यादा लालच मत करना और ज्यादा मुंह मत खोल देना। एक बार ऑफर मिला है इसका मतलब कुछ भी करो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां जरा ध्यान रखना, आप अपना पोस्ट के हिसाब से तय करना आपको कितना चाहिए। मैं खाली तरीका आपको बता सकता हूं। आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इस काम के लिए मुझे 20,000 सैलरी मुनासिब लगता है, लेकिन ये नेगोशिएबल। बस ये जो नेगोशिएबल शब्द का आपने प्रयोग किया ना दोस्तों, इससे इंटरव्यूअर का जो मन है वो बिल्कुल आपके लिए खुल गया है।
आपने उनके लिए एक दरवाजा, एक खिड़की खुला छोड़ दिया हो, उनके प्रति सम्मान जताए। अब इस तरह से जवाब अगर दोगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है। दोस्तों काफी आसान है, सिर्फ दिक्कत क्या है, आप पैर घर से निकलते नहीं हो। आपका चाहिए कि आप आज ही उद्योग लो, पता करो कहाँ क्या है, और उस हिसाब से आप अपना पैर निकालो घर से बाहर और छोड़ दो ये कंफर्टेबल जोन। अरे अपने परिवार के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ, कुछ तो उन्हें लौटाओ। ध्यान रखना दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाता है, देर से ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। आप घर से निकलो और ये वीडियो आपको कैसे लगे वो मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ सवाल है तो पूछो मेरे से, मैं उसका जवाब दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपका मदद करते रहें। तो दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।